हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी लर्निंग होम। आज है 24 अगस्त और आज के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप रेलवे एग्ज़ाम दें या डिफेंस का या एसएससी का, सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको इस वीडियो में करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो इसको प्लीज़ आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कि पूरे ध्यान से देखिएगा। इसमें वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? ऑप्शन है पहला यूएई, अमेरिका, भारत और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आप इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, इजराइल ने पहली बार जो देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है वह कौन सा है? वो है यूएई। ठीक है, अब इजराइल की बात, तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली न्यूसिका। इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी गंगोत्री नेशनल पार्क और डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर जल्दी बताएं। चलिए, आशा करता हूँ कि आपने इसे ज़रूर किया होगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। अब देखिए, इसमें 4 नेशनल पार्क है, तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और सबसे ज़्यादा जहाँ एशियाटिक लायन पाए जाते हैं वो कौन सा नेशनल पार्क है? तो वो है गिर नेशनल पार्क। और ये कहाँ है? ये है आपको गुजरात में। और जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क है, इसमें 70 साल पहले जो विलुप्त हो चुकी गिलहरी थी वो अभी देखी गई है, तो इसलिए ये चर्चा में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बैंक को चालू वित्त वर्ष में जून तिमाही में 308 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा पीएनबी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक को अभी 308 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। अब यहाँ पे बात हो रही है पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। और इसके अभी सीईओ कौन है? प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज हुई है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तुर्की। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। अब बात हो रही है आपकी तुर्की का, तो चलिए तुर्की के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं स्टैटिक जीके को लेकर। तो तुर्की का राजधानी कहाँ है? अंकारा। ठीक है, अब इसका रुपीस, इसका करेंसी कौन सा है? टर्किश लीरा। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो तैयप एंड्रोगन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करे हैं और इसकी अध्यक्षता भी करी है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी आंसर हो जाएगा। अब आप बताइए, हमारा जो इंडिया में गुड़गांव नाम का एक शहर है जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय,
सौर ऊर्जा का, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी ईरान, डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस। ठीक है, अब बात हो रही है मॉरिशस की, तो मॉरिशस का करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपी। और इसका राजधानी कौन सा है? उट्रेस। और यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम पे पीएम कौन सा है? प्रविंद जगन्नाथ। ठीक है, तो ये आप मॉरिशस के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस ने पुलिस के परिवार के घर तक स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दिल्ली। अब बात हो रही है अपने दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ के दिल्ली का एक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि स्वच्छता के मामले में सबसे टॉप किया है इस बार। और यहाँ पे बात हो रही है AIIA की, ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। ठीक है, तो इसके साथ इन्होंने समझौता किया दिल्ली ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल की शुरुआत की है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखिए बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के भी पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिस। ठीक, और यहाँ की स्कॉट मॉरिस यहाँ की क्या है? पीएम है। और तो ये ऑस्ट्रेलिया, आप ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता होगा, ये हमारे विश्व के सबसे छोटा एक क्या है? एक देश है, महाद्वीप है। एक जैसे बात करेंगे तो हमारे एशिया है, तो एशिया सबसे बड़ा हो गया एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका USA। ठीक है, USA हो जाएगा। अब देखिए, अब ये बात हो रही है USA की, तो USA और इंडिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है वज्र प्रहार। क्या नाम है? वज्र प्रहार। और हाल ही में अमेरिका ने WHO को छोड़ने की सिफारिश की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भास्कर मैती का निधन हुआ, वे कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी फुटबॉलर, ऑप्शन सी कवि और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉलर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल। और एक और बात ध्यान रखिए, इस गूगल की बात रही है तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998। ठीक है, और इसके CEO कौन सा है? सुंदर पिचई। CEO कौन सा है? सुंदर पिचई। और एक और बात ध्यान रखें, अभी हाल ही में गूगल काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि इन्होंने भारत के लोगों की नौकरी के लिए एक ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम था कोरमो ऐप, जिसके हेल्प से हम लोग जो नई रिक्रूटमेंट निकलती है उसको हम खोज सकते हैं। वहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग टू आवर स्किल्स, उसके अकॉर्डिंग हम जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ये गूगल ने शुरू किया है। और अभी गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल शुरू की है। ठीक है, तो ये था आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं?
गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव कुमार और नरेंद्र मित्तल। इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ चेंज ला सकता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का रेगुलर अपडेट आपको मिल सके, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने इसे एंजॉय किया होगा और आपको ये सारी चीज़ें जो आपने इसमें देख लिया वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये पढ़ाने का और पढ़ने का सबसे बड़ा स्मार्ट तरीका है। इसमें वही क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो कि एग्ज़ाम भी उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार और रिवाइज़ करें जिससे आपको पूरा लर्न हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।